हम अक्सर अपनी गाड़ियों पे लिखवाते हैं प्रेस, आर्मी वाले आर्मी लिखते हैं, जो सरकारी गजटेड अफसर हैं वो JNK गवर्नमेंट अधिकारी लिखते हैं, सरपंच पंच भी अपनी अपनी गाड़ियों के आगे लगा लेते हैं। एक पुलिस अधिकारी जो अपनी गाड़ी पर लिखते हैं सस्पेंडेड DYSP। मैं बात कर रहा हूं सुनील जसरोटिया, इस समय सस्पेंड हैं। अब उनके मामले में उस जो पूरा मामला है उसकी जांच गृह विभाग ने फिर से एक नए IG को सौंप दी है। IGP CID तेजेंद्र सिंह IPS अब वो इस मामले की जांच करेंगे। ये लेटर कल शाम को जारी हो गया गृह विभाग की ओर से। हालांकि इससे पहले IGP जम्मू जोन भीमसेन टूटी को ये जांच सौंपी गई थी, वो भी किसी कारणों से पीछे हट गए। अब उसके बाद फिर जून महीने में ये जांच विवेक गुप्ता जो IGP हैं उनको सौंपी गई। वो भी थोड़ा फैमिली कारणों के कारण व्यस्त थे तो वो भी पीछे हट गए। अब IGP तेजेंद्र सिंह IPS CID वो जांच करेंगे, 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करेंगे। नवंबर महीने में नगरोटा विधानसभा के उपचुनाव थे। उस समय इलेक्शन ड्यूटी पे बहुत से पुलिसकर्मी लगे हुए थे, अलग अलग जगह पर ड्यूटीज थी, शहर के अंदर नाकाबंदी भी थी। जो एक SDPO थे वो समय DYSP सुनील जसरोटिया गांधीनगर अपने इलाके में गश्त पर थे या ड्यूटी पर थे, और वहां पर एक BDO जो वहां पर नगरोटा विधानसभा चुनाव में अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, BDO उनके साथ विवाद हो जाता है। उसकी CCTV फुटेज आती है, आरोप लगते हैं कि थप्पड़ मारा गया। उसके बाद पुलिस थाने में केस आता है तो मामला दर्ज हो जाता है, और शुरुआत में पुलिस डिपार्टमेंट DYSP सुनील जसरोटिया को अटैच कर देते हैं पुलिस हेडक्वार्टर में। थोड़ा सा प्रेशर और बनता है, जो सिविल अधिकारी हैं वो प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं, वीडियो वायरल हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। तब से लेकर वो सस्पेंडेड हैं। अपनी गाड़ी पे लिखा हुआ है सस्पेंडेड DYSP, और डेज के हिसाब से वो अपना स्टेटस भी अपडेट करते हैं। अब ये जांच का जिम्मा जो था वो कमेटी बनने के बाद ये डिसाइड हुआ कि पुलिस के IGP रैंक के अधिकारी इसकी जांच करेंगे। उसके बाद रिपोर्ट जो सौंपी जाएगी उसके बाद फैसला होगा। 2 IGP पहले इस केस से पीछे हट गए, किन्हीं कारणों से, वो प्रोफेशनल ड्यूटीज के कारण हटे हों या फिर कोई फैमिली में कहीं को थोड़ा बिजी हो, क्योंकि टाइम बहुत कम था, उसके अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो अब नए IGP को जिम्मा ये सौंपा गया है। ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ गया? वो भी एक रिस्पेक्टेड अधिकारी हैं सिविल गवर्नमेंट के, ये भी एक रिस्पेक्टेड पुलिस अधिकारी हैं, और इनका अपना एक रिकॉर्ड भी है। बहुत से थानेदारों में, बहुत से जो थाने हैं वहां पर थानेदारी की है, SOG में काम किया हुआ है, मिलिटेंसी एरिया में काम किया हुआ है, और अपना अच्छा रुतबा भी है। डिपार्टमेंट के अंदर अच्छी पैठ भी है, क्योंकि काम ऐसे किए हैं कि डिपार्टमेंट के अंदर उन अधिकारियों का नाम सम्मानजनक लिया जाता है। दूसरी तरफ वो सिविल सर्वेंट हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर थे, उनका भी अपना रुतबा है। कहते हैं कि वो भी अच्छे ईमानदार अधिकारी हैं, वो भी काम करते हैं। तो दोनों के बीच जो विवाद था, आखिर उसे समझाने के लिए, इस मसले को पूरा खत्म करने के लिए कितनी बार भी किसी ने कोई पहल की हो, वो मामला सिरे नहीं चढ़ा था। हालांकि कोशिशें हुई थी, लेकिन फिर भी उसके बाद ये मामला जो था वो इस कदर पहुंच गया कि एक IGP रैंक के अधिकारी को ये ड्यूटी दी गई कि इस पूरे मामले की जांच करेंगे और रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे, उसके बाद अंतिम फैसला होगा। तब तक DYSP सुनील जसरोटिया सस्पेंडेड हैं। अब क्या होगा? अब 1 महीने का समय दिया गया है, 1 महीने के भीतर ये पूरी रिपोर्ट सबमिट करनी है कि आखिर हुआ क्या है। समय बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 27 जुलाई तक पहले समय था, अब 1 महीना अगर आप काउंट करते हो तो मामला अगस्त तक पहुंच गया है। वो अपनी जगह पे सस्पेंडेड चल रहे हैं, दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस में पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। बहुत से अधिकारी ऐसे हैं, चाहे वो डिफरेंट केसेस में इन्वॉल्व रहे हों, वहां पर वो सपोर्ट क्यों नहीं मिल पाती जो एक पुलिस अफसर चाहता है कि उसके सीनियर जो हैं उसके पीछे आके खड़े हों।
मामले बहुत हो जाते हैं। कई बार इनकाउंटर्स पे भी ऐसे स्थिति आ जाती है, वहां पर फोर्सेस का दूसरी फोर्सेस के साथ क्लैश हो जाता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कई बार क्लैश हो जाता है। और ये मामला एक नहीं है, इससे पहले हम अनगिनत मामले आपको बता सकते हैं कि यहां पर इस तरह के मामले हुए हों, लेकिन अधिकांश मामले बैठकर भी सुलझा लिए जाते हैं। और कुछ जगह पर जब बात ज्यादा बढ़ जाती है तो उसका भी कोई ना कोई हल समय के अनुसार निकल जाता है। लेकिन यहां पे अब क्या प्रॉब्लम है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि समय आगे चलता जा रहा है और जो वो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो अपने सर के ऊपर आप सस्पेंडेड होने के बाद आप उनको कहीं भी आप रखिए, वो तो एक ड्यूटी का पूरा जो प्रोटोकॉल सिस्टम है, जो रूल्स हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, वो उसका अपना फॉलो कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिर ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ गया। आखिर एक वर्ग जो है वो इस तरह से सामने खुलकर कैसे आ गया कि नहीं, हम चाहते हैं कि पूरे मामले में इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। पीछे कोई ना कोई साजिश या पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। खैर चलिए, अब जांच का विषय है तो जांच होगी, अगर दोषी पाए जाते हैं तो उसी के आधार से सजा भी होगी। लेकिन 2 आईजी जाने के बाद अब तीसरे आईजी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है, तो अब देखते हैं 1 महीने अंदर क्या रिपोर्ट आती है। लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह के जो मामले होते हैं उससे फोर्सेस का मोराल डाउन होता है और जो पुलिस के फोर्सेस के जो भी बड़े अधिकारी हैं उनको इसके ऊपर ये संज्ञान जरूर लेना चाहिए कि वो अधिकारी जो मौत से नहीं डरते हैं, जो ड्यूटी पर 24/7 कायम रहते हैं, बहुत से जो उन्होंने अच्छे काम किए होते हैं, उनके पीछे भी बड़े अधिकारियों का अगर स्टैंड सही हो तो फोर्सेस का मोराल डाउन नहीं होता, थोड़ा हौसला बढ़ता है।